वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहले है कर्ट कैम्पबेल, ये यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, अमेरिकी उप राज्य सचिव। देन उसके बाद कोप्पू सदाशिव मूर्ति, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, BHEL के। फिर उसके बाद के थान लेशमी, भारतीय मूल के हेल्थ केयर यूनियनिस्ट हैं, सिंगापुर के सबसे बड़े श्रमिक समूह या फिर लेबर यूनियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। के थान लेशमी भारतीय मूल के हैं ये, सिंगापुर के नागरिक। अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति लगातार तीसरी बार ही बने हैं, मिस्र के राष्ट्रपति लगातार तीसरी बार। 2023 के गणतंत्र दिवस में हमारे चीफ गेस्ट भी थे। डॉक्टर मोहन यादव भाजपा से ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के, इनको शपथ दिलाई है राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने। इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ही नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। MPPSC आप ध्यान रखिए 28 अप्रैल 2024 को है प्रीलिम्स वाला, तो उसमें आ सकता है, स्पीकर का नाम पूछ सकते हैं। विष्णुदेव साय, ये छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इनको राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई। श्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी के ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ये नए बने, इनको शपथ दिलाई थी राज्यपाल कलराज मिश्र ने, कलराज मिश्र। लाल दुहुमा जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के कह सकते हैं जुड़े हुए मेंबर हैं, मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री बने हैं, इनको राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने शपथ दिलाई है, हरिबाबू कंभमपति। ये राज्यपाल के नाम इसलिए भी लिखे हुए हैं क्योंकि इस तरीके से आ सकता है। यूपीपीसीएस की क्रिएटिविटी आप जानते हैं, लिस्ट वाले क्वेश्चन बनाने में लिस्ट 1 इधर दे देगा, लिस्ट 2 इधर आ सकता है, यहाँ पे सीएम का नाम होगा, यहाँ पे जिन गवर्नर है उनको शपथ दिलाई उनका नाम हो सकता है, तो इस वजह से राज्यपालों के नाम ध्यान रखिएगा। अनुमूल रेवंत रेड्डी, ये नए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के बने और कांग्रेस से हैं ये। अनुमूल रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई तमिलिसाई सौंदरराजन ने, तमिलिसाई सौंदरराजन ने। डोनाल्ड टस्क, ठीक है, ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क, ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, पोलैंड के। पोलैंड की जो राजधानी है वो वॉर्सो है, यहाँ पे बाल्टिक सी से सीमा साझा की जाती है, ठीक है, बाल्टिक सी से लगने वाला एक देश है पोलैंड, ठीक है। एंड्री रजोइलिना, ये मदागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर बने थे वर्ष 2015 में, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। मदागास्कर की अगर बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास है, सबसे नजदीकी जो कंट्री जो इससे अफ्रीका मेनलैंड की साझा करती है वो है मोजाम्बिक। इसकी कैपिटल है अंटानारियो, अंटानारियो इसकी कैपिटल है मदागास्कर की। मदागास्कर के बारे में एक सुपरलेटिव फेमस है, वो क्या सुपरलेटिव है जल्दी से कमेंट करके बताइए। मदागास्कर आइलैंड के बारे में जो सुपरलेटिव यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या चीज है वो। डॉक्टर समीर शाह, इंडियन ब्रिटिश यानी ब्रिटिश नागरिक भारतीय मूल के, नए चेयरपर्सन बन गए हैं BBC के। इसके बाद डॉक्टर अनीश शाह, ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अनीश शाह ने सूर्यकांत पांडा का स्थान ग्रहण किया है, इनसे पहले ये थे। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एंड जस्टिस संदीप मेहता उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश आए हैं, कोलेजियम ने इनको रिकमेंड किया था। इस तरीके से कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 इस समय हो गई सुप्रीम कोर्ट में। आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, मैक्सिमम स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की कितनी हो सकती है और ये कौन डिटरमाइन करता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दिनेश त्रिपाठी, ये वाइस एडमिरल, भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बने हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ ही बन गए हैं। वाइस चीफ वही बनते हैं जो अगले चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बनने वाले होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंचन देवी, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE देहरादून की महानिदेशक या फिर कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल DG बनी है और इस तरीके से इस पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला भारतीय वन सेवा अधिकारी ये बनी है। आप जानते हैं कि कई सारी जो गवर्नमेंट्स है इस पर फोकस करती हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कभी भी कोई हेड फीमेल ना रही हो तो उसको बनाया जाए, तो कई सारे रिकॉर्ड ये बनाए जाते हैं, खासकर आप देखेंगे दिसंबर मंथ में। प्रेरणा देवस्थली, ये भारत के नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड एन इंडियन नेवल वॉरशिप, प्रेरणा देवस्थली। तो इनको कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है वाटर जेट FAC INS त्रिंकट में। इसको जो है कई न्यूज वालों ने गलत लिख दिया है, त्रिकंद लिख दिया है, शायद वो गलत लिखा हुआ है। INS त्रिंकट में इनको जो है कमांड किया गया है, कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, INS त्रिंकट ना कि त्रिकंद। तो प्रेरणा देवस्थली के बाद मनीषा पाढ़ी, स्क्वाड्रन लीडर, देश की पहली महिला सहायक डी कैंप या असिस्टेंट डी कैंप बनी है। मिजोरम गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कुंभपति ने इनको अपॉइंट किया है। वुमेन एड डी कैंप ADC जिसको बोलते हैं,
फिर गीतिका कौल स्नो लिपार्ड ब्रिगेड की कैप्टन, सियाचिन जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, विश्व के सबसे ऊंचे स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये बनी है। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन। अगेन इससे मिलता जुलता एक अपॉइंटमेंट है, फातिमा वसीम। इनको क्या किया गया है, सियाचिन पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात किए जाने वाली जो है पहली महिला अधिकारी बनी है। तो दोनों लोग एक ही प्रशिक्षण बैटल स्कूल से हैं, तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। गीतिका कौल क्या है, ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू डिप्लॉयड इन सियाचिन। फातिमा वसीम क्या है, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट एन ऑपरेशनल पोस्ट इन सियाचिन। तो ऑपरेशनल पोस्ट में अपॉइंट किया गया है फातिमा को, और कुल मिलाकर सियाचिन में अपॉइंट होने वाली पहली है गीतिका कौल। ऑप्शन में जैसा भी पूछा जाए उसके हिसाब से आप करेंगे। जोसेफ बोकाई नए प्रेसिडेंट बने हैं लाइबेरिया के। तो लाइबेरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और ये एक कह सकते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये इसकी सीमा अटलांटिक ओशन से लगती है। लाइबेरिया कैपिटल है मोनरोविया। ये वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, वेस्टर्न अफ्रीका में। वहाब रियाज ये पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैं, ये 2011 वर्ल्ड कप खेले थे अगर आपको याद हो। पाकिस्तानी पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता या चीफ सिलेक्टर बने हैं। इंजमाम उल हक हट गए हैं वहां के चीफ सिलेक्टर के तौर पर। संजय सिंह ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने। इनका अपॉइंटमेंट बड़ा मतलब कह सकते हैं विवादास्पद रहा है, क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट के बाद साक्षी मलिक ने जो है कुश्ती से संन्यास ले लिया था। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी यूनिट ड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं, क्योंकि भारत जो है ये मेंबर बना है गवर्निंग काउंसिल का 2024 से 2028 के लिए। तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस उमा शेखर, माफ कीजिएगा, उमा शेखर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट तो ये वाला है जो एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा अगले 2-3 साल तक, जब तक पेपर होते रहेंगे। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा कर दी गई है और नोटिफिकेशन आ चुका है गजट में। 16वां वित्त आयोग सृजित हो चुका है। मेंबर्स इसके कौन कौन होंगे बाद में बताया जाएगा। इसके अध्यक्ष होंगे श्री अरविंद पनगड़िया। नाम बहुत फेमिलियर है, आप अगर स्टूडेंट हैं जीएस के, करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं 1-2 वर्षों से, तो आप जानते होंगे श्री अरविंद पनगड़िया कौन है। नीति आयोग से जुड़े रह चुके हैं, वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं इसके। तो इनकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का सृजन किया गया है। अन्य मेंबर्स कौन होंगे वो जल्द बताया जाएगा। ड्यूरेशन कब की होगी ये बता दिया गया है इनकी, वो सब बताएंगे हम जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा वित्त आयोग के सृजन के बारे में। ऋत्विक रंजनम पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव बने हैं। सचिव जनरली नहीं ध्यान रखते हैं हम लोग, और ये जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ऋत्विक रंजनम पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव बने हैं।